ये है सिद्धपीठ शालिग्राम का वो मंदिर जहां आए थे स्वयं भगवान विष्णु। ये है मुक्तिनाथ टेम्पल। नमस्कार दोस्तों, ट्रैवलर अड्डा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको लेकर जाएंगे रोमांच से भरी हुई एक ऐसी यात्रा पर जहां मिली थी भगवान विष्णु को उनके पापों से मुक्ति। कहने को तो ये जगह विदेश में है, पर अपनी सी लगती है। इनफैक्ट बहुत अपनी सी लगती है। पंचतत्व और त्रिशक्ति विराजमान है यहाँ। आपको तो पता ही होगा कि हिंदू ज्योतिष के अनुसार 12 राशियां और 9 ग्रह हमें 108 योगों का योग देते हैं। जिस जगह की आज हम बात करने वाले हैं वहां बहती है काली गंडक नदी की धार 108 बैलों के मुख से। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे नेपाल के सबसे दुर्गम स्थान मस्तान वैली में, जहां है मुक्तिनाथ मंदिर या फिर कहें मुक्तिनाथ धाम। और यहाँ से मुक्तिनाथ 73 किलोमीटर है। खतरनाक रोड है यहाँ पे, बहुत सारे, बड़ी मुश्किल से आए हैं। कहते हैं ये मंदिर भी उन 8 मंदिरों में से एक है जो अपने आप उत्पन्न हुए हैं। नेपाल का ये मुक्तिनाथ मंदिर हिंदू और बौद्ध धर्म आस्था का प्रमुख केंद्र है। ऐसी मान्यता है कि इस मुक्ति क्षेत्र में भगवान विष्णु जगत कल्याण के लिए अवतरित हुए थे और भगवान ब्रह्मा जी ने भी इस मुक्ति क्षेत्र में यज्ञ किया था। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि कितना प्राचीन है मुक्तिनाथ मंदिर। और अगर आप भी मुक्तिनाथ धाम के दर्शन करना चाहते हैं तो कितना आएगा खर्च, कैसे करनी है यात्रा, सारी की सारी डिटेल आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और साथ ही साथ ये जो बेल आइकन है ना, इसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस का भी अपडेट मिलता रहे। और आज के वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको मिल सके सारी की सारी जानकारी मुक्तिनाथ मंदिर के बारे में। तो सबसे पहले चलने की बात करते हैं। आप काठमांडू से पोखरा आ सकते हैं और फिर पोखरा से जोमसोम आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी आ सकते हैं या फिर चाहे तो जोमसोम तक का हेलीकॉप्टर ले सकते हैं। जोमसोम से मुक्तिनाथ की दूरी लगभग 20 किलोमीटर की है। जोमसोम एयरपोर्ट। मुक्तिनाथ धाम हिंदुओं के महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। ये नेपाल के मस्तांग जिले के थोरांगला पहाड़ियों में है। पहुंच के बहुत ही ठंड लग रही है, जैसे लद्दाख में आप बाहर निकलते हो और आपको ठंडी हवाएं देख लेते हो। मुक्तिनाथ धाम को पापों का नाश करने वाला तीर्थ माना जाता है। माना जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु को भी जलंधर दैत्य की पत्नी वृंदा के शाप से मुक्ति मिली थी। कथाओं के अनुसार मुक्ति क्षेत्र वो स्थान है जहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहीं पर भगवान विष्णु शालिग्राम शिला में निवास करते हैं और उनकी पूजा की जाती है। यहाँ से शुरू होता है मुक्तिनाथ मंदिर का रास्ता। यहाँ का ये तीर्थ स्थान भगवान शालिग्राम के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। पौराणिक मान्यता है कि शालिग्राम शिला में भगवान विष्णु का निवास होता है। इस संबंध में अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित है। इन्हीं कथाओं में से एक आज आपके साथ साझा करते हैं। एक कथा के अनुसार जब भगवान शिव जालंधर नामक असुर से युद्ध नहीं जीत पा रहे थे तो भगवान विष्णु ने उनकी मदद की। कथाओं में कहा गया है कि जब तक असुर जालंधर की पत्नी वृंदा अपने सतीत्व को बचाए रखती तब तक जालंधर को कोई पराजित नहीं कर सकता था। ऐसे में भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण करके वृंदा के सतीत्व को नष्ट करने में सफलता हासिल की और जब वृंदा को इस बात का एहसास हुआ तब तक काफी देर हो चुकी थी। इससे दुखी वृंदा ने भगवान विष्णु को कीड़े मकोड़े बनकर जीवन व्यतीत करने का श्राप दे डाला, जिसकी वजह से कालांतर में शालिग्राम पत्थर का निर्माण हुआ जो कि हिंदू धर्म को मानने वालों के बीच बहुत पूजनीय है।
हिंदू धर्म के अनुसार मुक्ति या फिर मोक्ष यहीं प्राप्त होता है और इसीलिए इस क्षेत्र को मुक्ति क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यात्रियों के लिए मुक्तिनाथ तक पहुंचना काफी कठिन है, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में यहाँ हिंदू श्रद्धालु तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं। साथ ही यहाँ बौद्ध मठ होने से ये बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण तीर्थ माना जाता है। मंदिर परिसर के भीतर बहने वाले पवित्र जल में स्नान करने का विशेष महत्व है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, यहाँ 108 जल के झरने हैं जिसमें स्नान करना पुण्यदायी होता है। लोग इस तरीके से कुंड में जाते हैं और यहाँ का कुंड का पानी गजब ठंडा है। ये देखिए आदमी अंदर जाता है, डुबकी लगाई और अब अगले कुंड की तरफ। इस तरीके से हर आदमी यहाँ, ये मुक्तिनाथ टेम्पल। मुक्तिनाथ मंदिर पगोड़ा शैली में बना हुआ है। मुक्तिनाथ का ये क्षेत्र पंच तत्वों से युक्त है। यहाँ पृथ्वी, जल, आकाश और वायु के साथ साथ प्राकृतिक रूप से जलने वाली अग्नि भी है और इसीलिए इस जगह को सिद्ध स्थान माना गया है। पुराणों की माने तो पृथ्वी 7 भागों और 4 क्षेत्रों में बटी हुई है। इन 4 क्षेत्रों में भी प्रमुख मुक्ति क्षेत्र है और इस क्षेत्र से जुड़ी एक कथा भी है। कथा कुछ इस प्रकार है कि शालिग्राम पर्वत और दामोदर कुंड के बीच ब्रह्मा जी ने मुक्ति क्षेत्र में यज्ञ किया था, जिसके प्रभाव से भगवान शिव अग्नि ज्वाला के रूप में और नारायण जल रूप में उत्पन्न हुए थे। इसी से पापों का नाश करने वाला ये क्षेत्र मुक्ति क्षेत्र बना। मुक्तिनाथ परिसर के दक्षिणी कोने में मेबर लखांग गोम्पा नाम की जगह है, जिसे सालमेंबर डोलम्बार गोम्पा या ज्वालामाई मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ प्राकृतिक गैस से लगातार अग्नि जल रही है और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि ये वही जगह है जहाँ ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था। इस अग्नि के साथ जल की धारा भी बह रही है। पानी और अग्नि का ये संयोग बहुत ही दुर्लभ है और इसीलिए इस जगह को त्रिशक्ति और पंच तत्व का प्रतीक भी माना जाता है। मुक्तिनाथ क्षेत्र में शालिग्राम के अलावा एक शिव मंदिर भी है। इसमें शिव जी और माता पार्वती की मूर्ति है। ये 4 छोटे छोटे मंदिरों से घिरा हुआ है और इसके सामने दक्षिणावृत ब्रह्मांड के संरक्षक विष्णु का मंदिर है। शिव जी के मंदिर के पीछे श्री राम का मंदिर है, जो कि विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं और इसके बगल में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, जिन्हें विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है और वहीं अंत में गणेश जी का मंदिर है। मुक्ति धाम के पास गंडकी नदी और दामोदर कुंड की धारा जहां मिलती है उसे काकवेणी कहते हैं और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर श्राद्ध तर्पण करने से व्यक्ति की 21 पीढ़ियों को मुक्ति मिल जाती है। श्रीमद् भागवत पुराण में धुंधकारी की कथा मिलती है, जिसने यहाँ श्राद्ध करके अपनी 21 पीढ़ियों को मुक्ति दिलाई और स्वयं भी पाप मुक्त होकर स्वर्ग को गया। अब वैसे हम अपनी 21 पीढ़ियों को मुक्ति दिला पाएंगे या नहीं, लेकिन इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हमारा ये प्रयास ज़रूर है कि वो बड़े बुजुर्ग जो इन सभी तीर्थ स्थलों में जाने में थोड़ा सा असक्षम महसूस करते हैं, उन्हें हम वीडियो के माध्यम से ये यात्रा करा सकें। तो दोस्तों, अगर आपके परिवार में ऐसा कोई है जो मुक्तिधाम जाने का भाव रखता है और वहाँ जाने में थोड़ा सा कठिनाई महसूस कर रहा है, उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा और आपका जो फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसमें इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि घर बैठे बैठे मुक्तिनाथ धाम के दर्शन किए जा सकें। और अगर आप वहाँ जाने का सोच रहे हैं तो वहाँ जाने का सबसे अच्छा समय है सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। इस समय यहाँ ना तो बहुत ठंडा और ना ही बहुत गर्म होता है। मौसम साफ रहता है और नीले आकाश में बर्फ से ढके पहाड़ों के शानदार दृश्य भी देखने को मिलते हैं।
वहीं हम अपने सभी सुनने वालों को ये बताना चाहेंगे कि अगर आप जून जुलाई अगस्त में मुक्तिनाथ की यात्रा करने का सोच रहे हैं तो वो ख्याल जहन से थोड़ा सा अगर आप निकाल दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उस समय यात्रा काफ़ी कठिन और ख़तरनाक हो सकती है, क्योंकि भाई पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाका होने के कारण भारी बारिश होती है उस समय, बड़े पैमाने पर भूस्खलन भी होता है। और अगर आप दिसंबर जनवरी या फरवरी की बात करें तो उस समय होती है सर्दी, और सर्दी का मौसम होने के कारण मुक्तिनाथ क्षेत्र में भारी बर्फ होती है और ये क्षेत्र बर्फ से ढका रहता है। वैसे आप चाहें तो 4 से 5 दिन का ट्रिप प्लान कर सकते हैं सितंबर, अक्टूबर या फिर नवंबर में, जिसमें कि आप काठमांडू, पोखरा और मुक्तिनाथ आराम से जा सकते हैं। आप चाहें तो आप अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं, आपको गाड़ी का भंसार देना होता है। अब ये भंसार क्या है ये हम आपको आगे बताएंगे। एक दिन के हिसाब से लगभग 600 भारतीय रुपए, और हाँ, यहाँ भारतीय रुपए भी बहुत आसानी से चलते हैं तो परेशानी की कोई बात नहीं है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत अच्छा रहता है। आपका काठमांडू से पोखरा और फिर जोमसोम जाने का किराया 1500 से 2000 के बीच का रहेगा, और खाना भी आपका 1000 से 1500 रुपए रोज में आसानी से हो जाएगा। और हाँ, सबसे खास बात, पोखरा से ऊपर बहुत ठंड होती है तो अपने साथ गर्म कपड़े लेकर ज़रूर जाएं। और बाकी नेपाल की और भी खूबसूरत जगहों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक ज़रूर ऐड कर दूंगी, आप नेपाल के बाकी वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। फिलहाल मैं यहाँ से चलती हूँ। वैसे अगला वीडियो जो है ना वो भी हो सकता है हम आपको नेपाल का ही लेकर आएँ, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने संदेशों के माध्यम से, अपने कमेंट्स के माध्यम से और लाइक के माध्यम से अपना आशीर्वाद हम तक ज़रूर पहुंचाते रहें। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। कुछ लोगों के ऊपर तबीयत भी खराब हो जाती है, ये ऐसे बुजुर्गों के लिए होता है, पर ऑक्सीजन की बहुत कमी है ऊपर।